नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक वायरल वीडियो की बात करते हैं। जी हां, बाढ़ से यह वायरल वीडियो आया है जहां मुखिया के कमीशन खोरी का पर्दाफाश हो रहा है। मुखिया पति कमीशन खोरी की डीलिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। कमीशन का पैसा लेते हुए मुखिया पति कैमरे में कैद हुए हैं और किनको कितना कमीशन मिलता है तमाम बातों का खुलासा कर रहे हैं। 27% कमीशन पर सात निश्चय का काम होता है। मुखिया को 10%, पंचायत सेवक को 7%, जेई को 7% और बीडीओ को 3% की कमीशन दी जाती है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। घूस लेने में कैसा शर्माना, घूस का ही है जमाना। कमीशन खोरी का जारी खेल, गांव में विकास फेर, 7 निश्चय में कमीशन फिक्स, फिर भी मुखिया जी को नो रिस्क। जी हां, बाढ़ के भेंट पंचायत का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मुखिया पति जो है वो कैसे कमीशन लिया जाता है, कितना % किसे दिया जाता है, तमाम बातें बता रहे हैं किन्हें, ठेकेदारों को। तो आप खुद देखिए मुखिया के पति की डीलिंग कैसे हो रही है। उसका पैसा भी ले रहे हैं, ठेकेदारों को पूरी तरह से कमीशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए किसको कितना % कमीशन मिलता है पूरी जानकारी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। 7 निश्चय योजना के लिए कमीशन खोरी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो 7 निश्चय योजना पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही इस योजना को कैसे पलीता लगा रहे हैं। बाप रे, मुखिया ठीक राजी होती। डाउट फील कोई दिक्कत वो तो जे भी डाउट है हम आगे सुनेबे। कहे के मतलब समझिए गेलो, हमें तो कुछ डिसीजन 1,02,000 और चलिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इस वायरल वीडियो के 2 तस्वीरें, जिसमें एक तस्वीर में आप देखेंगे कैसे मुखिया पति शिवराम जो है, शिव कुमार राम जो है, वो लोगों को बता रहे हैं कि कैसे योजनाएं मिलती है, कैसे उनका कमीशन बढ़ता है। और एक तस्वीर देखिए जिसमें खुद नोट गिनते वो नजर आ रहे हैं। कमीशन का मिल गया पैसा तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब आपका काम हो जाएगा। लेकिन कैसे डीलिंग होती है, इस वायरल वीडियो में तमाम बातों का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का काम दिलाने के बदले राशि की मांग की गई थी और उसी का पैसा कैसे लिया गया, इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और कमीशन खोरी की डीलिंग कैसे होती है, चलिए हम इस वायरल वीडियो के जरिए आपको भी दिखाते और सुनाते हैं। पंचायत सचिव होली, पीएस के मतलब ग्राम सेवक आई मुखिया के जोड़ल को 15 कर दीजिए। 15 नहीं लेंगे आप, 92 सब जगह नहीं ना, सब चल। हाँ बोलिए ठीक है, तो सामने होता अब कहलिए उजे देलको हमें कहले हम बोलबी सबसे 15 ले रही है, रहुलबर से 15 ले लिए है, 15 है लागू है सब पर। 15, 5, 20% पर काम होले तय, समझ लो। पैसा तो मुखिया के नहीं। अरे ये है कि मान लिया देखो काम तो करिए रहा है। मट्टी काटे में 14, 10, 24 है ना, तो 7, 14, 24 है 3 वीडियो 27, लेकिन इसको तो पड़ गया। वीडियो से अब की लेना देना है, नहीं लेना, लेकिन जोड़ते हैं भाई हमारा इतना % हाँ वो कमीशन तो वाली हमरा गेली 7, 7, 14, 10। तो कमीशन खोरी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। अनिरुद्ध, अगर इस वायरल वीडियो में सत्यता है, सच है, तो फिर 7 निश्चय पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री का है उस पर ये मुखिया साहब, मुखिया पति जो है वही पलीता लगा रहे हैं। जी बता दूं कि ये जैसे न्यूज़ 18 के हाथ में ये वायरल वीडियो लगा तो सबसे पहले बाढ़ वीडियो जो है अमरिंदर कुमार सिन्हा, उनसे हमने संपर्क किया कि पूरा मामला क्या है, ये पैसे कहाँ का लेन देन है। वहां से कुछ बातें जो है, हालांकि वीडियो ने पूरा स्पष्ट नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि वायरल वीडियो जो
हमें मिला है, हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि ये कब का है, और जांच करने के बाद मुखिया पति जो शिव कुमार राम है उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। फिर भी भेटगांव जाकर जब मैंने भेटगांव पंचायत के मामला वहां हमने जब पूरा तहकीकात किया वीडियो का, तो उसमें एक सच ये निकल के आया कि ये वीडियो कहीं ना कहीं जिसने भी वायरल किया है वो जल नल योजना से जुड़ा हुआ एक आदमी है, जिसको 150 जल नल योजना का नल लगाना था, और मुखिया जो है 11 लाख रुपए एडवांस दे दिया था और काम पूरा नहीं हुआ। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर है कि पैसे के लेन देन में ये वीडियो उजागर किया गया है। हालांकि मुखिया के लोग कई बार संपर्क करने का प्रयास किए कि पूरे मामले के मुखिया भी अपना मुखिया पति पक्ष रखना चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है पक्ष रखिए, लेकिन वीडियो ने कहा कि पूरा वीडियो का जांच करेंगे और सत्य पाया जाएगा तो मुखिया पति पर कार्रवाई होगी। अनिरुद्ध, क्योंकि सीधे सीधे सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा ये मामला है, तो ये क्या वीडियो तक ही संज्ञान में रहेगा या फिर ऊपर लेवल पर, अपर लेवल पर भी कार्रवाई होगी इस पर? जी बिल्कुल, एसडीएम से भी मेरी बात हुई है, सुमित कुमार है, उन्होंने भी कहा है और उन्होंने वीडियो भी कहा मुहैया करवाइए। वीडियो को हमने सुमित कुमार को भी कहा कि दूंगा। डीएम तक ये बात संज्ञान में गई है कि ये जो है वीडियो वायरल हुआ है और यहाँ पैसे के लेन को लेकर, जल नल योजना को लेकर, मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय को लेकर पैसे का हेरा फेरी है और उसको लेकर ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और वीडियो वायरल किया गया। अनूप, लेकिन ये अगर ये वीडियो सच है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिर्फ एक बयान आया वीडियो का। जी बिल्कुल बिल्कुल, बार वीडियो ने कहा कि उसके सत्ता का जांच करने के बाद कि वीडियो कब का है, इसके जांच करने के बाद अगर वीडियो सही पाया था और ये पैसे लेन देन का मामला होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी जो कठोर नियम कानून के हिसाब से होता है। अनूप, आखिर इस वीडियो को वायरल करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है और कौन है, कोई जानकारी मिल पाई? अनिरुद्ध, देखिए अभी भेटगांव पंचायत में ही हम मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि ये वीडियो वायरल करने के पीछे कारण क्या था। कुछ लोगों ने बताया, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल किया है वो जल नल योजना का काम कर रहा है और आधा अधूरा काम छोड़ दिया, जिसको लेकर बीडीओ और मुखिया पति ने दबाव बनाया कि तुम पूरा काम करो, और वो काम नहीं करने के लेकर ये पुराना वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसको लेकर वायरल किया कि मैं काम भी नहीं करूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा, और 11 लाख रुपए जो काम का है वो निर्गत कर दिया गया है। अनिरुद्ध, अगर 7 निश्चय योजनाओं से जुड़ी कई खबरें आती है हमारे पास जहां ये कहा जाता है कि काम पूरा नहीं हुआ और या फिर काम खत्म होते होते वो धराशायी भी हो गया, चाहे जल मीनार की बात करें, पानी की टंकी की बात करें, तो हम ये मान ले कि ऐसे ही लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिलते, कमीशन नहीं मिलते हैं, तो काम पूरा नहीं होता है, फिर काम जो है वो वक्त से पहले पूरा नहीं कर पाते हैं। जल नल योजना का जो नियम है वो शुरू में था कि 100% जो संवेदक है या जो काम ले रहा है उसको 100% पेमेंट कर देना है, उसके बाद काम को देखना है, और यही जो योजना 100% पेमेंट को लेकर ही काम होता है। जो संवेदक पूरा पैसा ले लेते हैं और आधा अधूरा काम छोड़कर ही बीच में काम बंद कर देते हैं, और एमबी बुक होता है, उस एमबी बुक में ही परसेंटेज सबका लगता है कि मुखिया कितना परसेंट लेंगे, तो जे कितना परसेंट लेंगे, तो ग्राम सेवक कितना लेंगे, उसी का ये वीडियो है। एमबी बुक करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और अपना कमीशन का बात कर रहे हैं। अनूप, तो बाढ़ के भेट गांव के पंचायत से ये वीडियो सामने आया है जहां पर मुखिया पति का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कमीशन खोरी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में वीडियो ने भी इसे संज्ञान पर लिया और वीडियो ने कहा कि मामले की छानबीन की जाएगी, उसके बाद अगर सत्यता पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए बाढ़ वीडियो ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी अगर सत्यता पाई गई इस मामले में। तो देखिए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है वीडियो ने। इस वायरल वीडियो के बाद भेट पंचायत का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है, जांच की जाएगी और अगर दोषी पाए गए मुखिया पति तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता रहे हैं सर किसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है, क्या है वो, कितना सत्ता है सर? मुझे भी इसकी सूचना मिली है और इसकी सत्यता के बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं कि यह किस संदर्भ में यह वीडियो है और यह कब का वीडियो है। इसकी जांच होने के उपरांत उचित वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा।
और बात नवादा की करते हैं, जहां गजराज का आतंक देखने को मिला है। 2 लोगों की जान ले ली गजराज ने और लोग काफी दहशत में। हालांकि वन विभाग को सूचना दी गई है, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नवादा की, जहां गजराज का आतंक देखने को मिला है। 2 लोगों की जान ले ली है हाथी ने। पागल हाथी ने सकरा और बबनौली गांव में जमकर उत्पात मचाया है। गजराज के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। सकरा गांव के रिटायर्ड कर्मी आनंद सिंह को हाथी ने उस वक्त दबोच लिया जब वो सुबह के समय खेत की ओर गए थे। हाथी ने पटक पटक कर उनकी जान ले ली। इसके बाद हाथी ने बबनौली गांव के विनोद चौहान को अपना शिकार बनाया। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग और पुलिस की टीम गांव में फिलहाल कैंप कर रही है। देखिए 2 आदमी का मर्डर किया है बबनौर में। अब वो सही रास्ता था, चल के वो नहीं आएंगे। निवासी विनोद चौहान जी, जो अपने पिताजी के क्रियाक्रम के लिए उतरी लिए हुए थे, एक अज्ञात हाथी आए, इधर खेत के पास आए और उनको कुचल कर चला गया। आने के लिए सर पूरा गांव वाले जितना लोग है सब बहुत प्रयास कर रहे हैं कि भाग जाए यहाँ से, लेकिन भागेगा तो पागल हाथी है, 2 को मार दिया है और तीसरा में देखिए हिल गया गांव। अरे मैं अपना गांव से भगा दूंगा, लेकिन अगला गांव में फिर किसी को जाके कुछ कर देगा ये। और बात हाजीपुर की करते हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक दिन में आवारा कुत्तों ने 16 से ज्यादा लोगों को काटा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें एक करना चाहिए ताकि वो और लोगों को ना काटे। वो 18 डॉग बाइट का केस आया है हाजीपुर के विभिन्न मोहल्ले से, जैसे मस्जिद चौक से, नखास से, कटरा से, अंदर किला से, थाना चौक से। उन लोगों का इलाज हुआ, वो लोग घर गया है सर। कुल कितने बोले सर? 18 पंचायत चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि मुंगेर में हथियार निर्माताओं को फुर्सत भी नहीं है और लगातार वहां पर हथियार का निर्माण भी किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से भी छापेमारी की जा रही है। बीते दिनों ही पुलिस ने छापेमारी करके हथियार बरामद भी किए हैं। चुनाव में हिंसा की साजिश। हथियारों की सजी है मंडी। रोजाना हो रहे नए खुलासे। जंगल में होता हथियार निर्माण। नए नए खुलासे से हर कोई हैरान। मेड इन मुंगेर। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी सजने लगी है और ये मंडी हर जगह आपको देखने को भी मिलेगी। पिछले 3 दिनों के अंदर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ कई हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुंगेर एसपी ने खुलासा किया है कि नक्सल संरक्षण में बन रहे हथियार पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये हथियारों का जखीरा बिहार के कोने कोने में पहुंचने के लिए तैयार था। हिंसा को अंजाम देने के लिए इन हथियारों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन पुलिस को भनक लग गई और हथियार से हिंसा करने की साजिश नाकाम हो गई। गिरफ्त में आए 2 लोगों ने खुलासा किया है कि वो पहले भी हथियारों को पटना और दिल्ली में डिलीवरी कर चुके हैं और इन हथियारों को भी वो मुंगेर के बाहर सप्लाई करने वाले थे। ये शनिवार से लगातार अच्छी उपलब्धियां हुई हैं। शनिवार को शामपुर थाना क्षेत्र में जो ऋषिकुंड के जंगल पड़ते हैं, वहाँ पे एक मिनीगन फैक्ट्री का एसटीएफ के सहयोग से उसका भेदन किया गया था, जिसमें एक अरेस्टिंग भी हुई थी। पहाड़पुर गांव का अभियुक्त है और काफी भारी मात्रा में बेस मशीन्स, अर्धनिर्मित और निर्मित पिस्टल्स और अन्य सामान उसको बरामद किया गया था। चुनाव से पहले मुंगेर में हथियारों की मंडी सज जाती है। देश के कोने कोने में यहाँ के अवैध हथियार पहुँचते हैं और जब बिहार में ही पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर मेड इन मुंगेर की डिमांड हाई है और इस डिमांड को लेकर हथियारों की अवैध मंडी में चहल पहल है। निश्चित रूप से क्योंकि पंचायत
चुनाव एक वृद्ध बंदोबस्ती है और बहुत संवेदनशील रहता है और इसमें बहुत क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट होता है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में भी आपसी वैमनस्यता में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने अभी से ही अभियान चलाना शुरू किया हुआ है। रिहायशी इलाकों में पुलिसिया दबिश की वजह से अवैध हथियारों का निर्माण अब जंगलों में शुरू हो गया है और जंगली इलाके हथियार निर्माण का नया जोन बनने लगे हैं। हथियार निर्माण में नक्सलियों की संलिप्तता के साक्ष्य तो पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन गिरफ्त में आए नक्सलियों के पास से मेड इन मुंगेर हथियारों की बरामदगी जरूर हुई है। 3-4 सालों से कार्रवाई हुई है, तो उसमें अब रिहायशी क्षेत्रों की जगह पे ज्यादातर जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस की पहुंच कम है, वहाँ पे ये लोग निर्माण ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे जिला में सभी बल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे STF हो, इवन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, उनकी सहायता लेकर हम लोग ये कॉर्डनिंग करवाते हैं और हम लोग उनके सहयोग से इवन डीपर जंगल्स में जाके छापामारी करने का हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। विशेष रणनीति के तहत मुंगेर प्रशासन अवैध हथियारों के निर्माण पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जंगलों में CRPF, STF और SSB की मदद से छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन मेड इन मुंगेर के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, मुंगेर में पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुंगेर ही क्यों, और मुंगेर में आखिर हथियार तस्करी और हथियार का निर्माण क्यों होता है। जरा इस खबर के मायने को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने यहां पर फैक्ट्री लगाई थी कि यहीं पे हथियार बनेंगे, और इसके बाद पश्चिम बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम ने अंग्रेजों के खौफ की वजह से बंगाल से मुंगेर में अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। नवाब मीर कासिम ने ही शिफ्ट की थी इसमें, और मीर कासिम के सेनापति गुरगीन खान ने यहां पर फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद जो है यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ट्रेन किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और इसी फैक्ट्री में उनको काम लगाया गया। कुशल कारीगर को काम मिले, ये भी कोशिश की जा रही थी। अगर हमको इन हथियार तस्करी पर अंकुश लगाना है तो ये काम हमें करने पड़ेंगे। बंदूक निर्माण की कई इकाइयां यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है और उनकी फाइलें जो हैं वो गृह मंत्रालय के पास अभी लंबित हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अवैध हथियार पर कैसे हम रोक लगाएं, ये तमाम उपाय भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वीकृति के बाद वैध हथियार फैक्ट्री का निर्माण का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा, और जो यहाँ पे लोग हैं, जो बेरोजगार है, जो हथियार बनाने में लगे हुए, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। तो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरी है यहां से अवैध फैक्ट्री को हटाना और वैध फैक्ट्री का निर्माण कराना। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, जिसमें महंगाई, शराबबंदी का मुद्दा था। साथ ही साथ सीतामढ़ी में जो दारोगा की हत्या हुई है उसकी जांच की मांग भी उठाई गई है। इन सब के अलावा विपक्ष ने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और ये पूरे बजट सत्र में हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में, और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। हालांकि माले विधायकों ने मदन सैनी जो समाज कल्याण मंत्री उनको बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि जब तक मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमको आपको ये भी बता दें कि कल सदन की कार्रवाई के दौरान चुटकी ली थी मदन सैनी ने और कहा था कि अब कमीशन का जो पैसा है खाते में, लाभुकों को ऑनलाइन मिल रहा है पैसा खाते में उनके, और कमीशन का पैसा विपक्ष के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे विपक्ष के लोग बेहद नाराज हैं। कल जिस तरीके से विपक्षी दलों की अवमानना की और सदन की गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया, हमने कल ही सवाल उठाया कि सबसे पहले ये मंत्री जिनको सदन में बोलने का सलीका नहीं मालूम है, इनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन कल बर्खास्त नहीं किया गया, आज भी ये सवाल है। और देखिए, बेगूसराय के बछवाड़ा में
जीर्णोद्धार का काम चल रहा है रेलवे स्टेशन पर और इसकी वजह से 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यानी भारतीय रेल ने 28 ट्रेनों को रद्द किया है और बताया जा रहा है कि हाजीपुर बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली 28 ट्रेनें रद्द की गई, जिसमें से यात्रियों को इससे काफी परेशानी हो रही है। हालांकि यात्रियों का कहना है कि इस परेशानी से भी वो खुश हैं, क्योंकि रिमॉडलिंग हो जाने के बाद और बेहतर व्यवस्थाएं यात्रियों को यहां से मिलने की संभावना है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा जंक्शन पर जहां की 36 घंटों के लिए जो है इंटरलॉक होना है और इसके लिए कई रेल का जो है रूट परिवर्तित किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तकरीबन 28 ट्रेन ऐसे हैं जिन्हें रद्द किया गया है छोटे समय के लिए और 8 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इससे कटिहार रूट पर और जो हाजीपुर जो रेल लाइन है उस पर यातायात प्रभावित होगी। हमारे साथ कुछ दैनिक यात्री भी हैं, हम जानना चाहेंगे क्या परेशानी है। हम अगर परेशानी की यहाँ पे बात करें तो जो रेलवे का ये इंटरलॉकिंग कार्य शुरू हो रहा है और इससे लगभग सारे ट्रेन इस रूट से जाने वाले बाधित हो रहे हैं। अगर हम संपर्क की बात करें तो सड़क से आना एक निश्चित समय के बाद नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि लगभग संध्या होने के बाद बस और लोकल सवारी मिल नहीं पाती है और इमरजेंसी में तो एकमात्र रेलवे ही है कि अगर रात में भी ज़रूरत पड़े तो लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन लगभग सारे ट्रेनों को या तो रद्द हो जाना या फिर रूट डाइवर्ट कर देना थोड़ा सा समझ से परे है। परेशानी तो है थोड़ा सा, लेकिन बगल में NH है जिसके सहारे लोग लोकल सफ़र कर सकते हैं और ये 36 घंटे की बात है तो कोई खास सुविधा नहीं है। जो जंक्शन बड़ा हो रहा है आने वाले दिनों में बछवाड़ा का बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। निश्चित रूप से कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बछवाड़ा जंक्शन का और यूं कहें तो बेगूसराय जिले में जो है ट्रेनों का के परिचालन में भी कई सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो लोगों में कुछ खुशी भी है और खुशी के सामने ये छोटी परेशानी को लोग नजरअंदाज करके चल रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।